लवली एंड ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि हम इतना प्यार करते हैं, सामने वाला प्यार नहीं करता, महसूस नहीं करता, हम किसी और के साथ जुड़ नहीं पा रहे, शादी नहीं कर पा रहे, वो वापस नहीं आ पा रहे। क्या करें, हम किसी और के साथ हम जुड़ क्यों नहीं पाते, हमें सेम फीलिंग किसी और के साथ क्यों नहीं आती है जो हमें अपने काउंटर पार्ट के साथ आती है। क्यों है ऐसा, क्यों हमें किसी और के साथ वैसा महसूस नहीं होता जैसा हम उनके साथ फील करते हैं। चाहे हमने शादी भी कर ली, मूव ऑन भी कर लिया, तो भी ये फील क्यों नहीं करते। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपका काउंटर पार्ट एक ही है, तो सबके साथ वो फीलिंग आपको नहीं आना बहुत नेचुरल है। और ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही, अब ये समझते हैं। जब आप दोनों मिलते हैं, आप दोनों को मिलाया जाता है, आपका बबल फेस चल रहा होता है, तो आप दोनों के एक दूसरे के आमने सामने होने से जो चक्रास एक्टिवेट होते वो किसी और से नहीं होते, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पे आप कनेक्टेड है। हर कोई आपसे एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड नहीं है, तो आपकी मिलने से जो चक्रास एक्टिवेट होते वो आपको ऐसी फीलिंग देते हैं। जो ऊपर एनर्जी का फ्लो होना, आपके चक्रास का खुलना, एकदम स्पीडली रोटेट होना, वो आपको ऐसा अच्छा वाव फील कराता है, प्यार फील कराता है, हैप्पी और खुशी फील कराता है और एकदम संपूर्ण फील कराता है। लेकिन यही आपको ये समझना होगा कि ये मुझे किसी और के साथ सेम फीलिंग नहीं होगी, लेकिन मेरे कर्मा किसी और के साथ जुड़े हैं, अगर मेरे कार्मिक डेप्थ में है कि मेरा लाइफ पार्टनर कोई और होगा तो होगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि मैम मुझे फीलिंग नहीं आती, मैं क्यों रहूँ। फीलिंग नहीं आएगी, फिर भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका कार्मिक डेप्थ है, उसे पूरा करना है। कभी किसी लाइफ टाइम में अगर आपने किसी के साथ अच्छे से बुरा किया है तो आपको भी इस समय चुकता तो करना होगा हिसाब। इसके लिए आपको कोई बहाना बना के आप पीछे नहीं हट सकते, आपको करना ही है। तो ये है पहला रीज़न जिस वजह से आपको फीलिंग किसी और के साथ नहीं आती। अब होता क्या है कि जो फेमिनाइन होती है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल बहुत होती है, तो स्पिरिचुअलिटी में जब वो आती है ना, अवेकनिंग हो गई, आ गई, तो जैसे वो जो इतना साधना करती है, इनर वर्क करती है, मेडिटेशन करती है, ये एक क्या कहते हैं, इसका काम करता है। जैसे कि आप पाइपलाइन है, उसमें पानी जा रही है, तो नल ओपन करने के बाद उसमें से पानी निकलता है, तो आपने वो चीज़ें ओपन की और पानी आया, मतलब शक्ति आई, पावर आया। बट यही काम करने के लिए मस्कुलाइन को टाइम लगता है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, लॉजिक है। अंदर स्पिरिचुअलिटी है, एनर्जेटिक लेवल में है, क्योंकि आप कर रहे हो उनमें है, लेकिन क्योंकि वो कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उस लेवल पे नहीं है, तो वो चीज़ों को लॉजिकली सोचते हैं। तो समझो, जब आप इतना इनर वर्क करते हो, ध्यान साधना करते हो, तब आपको चीज़ें दिखने लगती है, इंट्यूशन अच्छा होता है, एनर्जेटिक लेवल पे उन्हें चीज़ें फील हो रही है। लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी, क्योंकि अगर आपने छोड़ा तो उनका भी एनर्जेटिक लेवल पे वो कम हो जाना है। इसलिए नहीं करना है कि उनका बढ़ाना है, इसलिए करना है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, एक कॉमन पॉइंट तक पहुँचेंगे ताकि दोनों वहाँ मिल पाए, और वहीं आप दोनों एक दूसरे से मिल के उस काम को पूरा करेंगे। अब देखिए, हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे काम नहीं करते और चाहते हैं पर्पस तक पहुँचे। छोटी छोटी चीज़ें करके ही पर्पस तक पहुँचना होता है। अब एक क्वेश्चन का भी मैं जवाब दे दूंगी कि बड़े पर्पस क्या होता है। ट्विन फ्लेम जिनकी डेस्टाइंड शादी हो जाती है, एक कमेंट में था, कोई बड़ा काम नहीं होता, सिर्फ यूट्यूब पे चलाना होता है। अब देखिए, 10, 20, 50 अगर किसी की ज़िंदगी आप संभाल रहे हो, किसी ज़िंदगी में आप चेंज ला रहे हो, तो क्या ये बड़ा काम नहीं होता। मैं स्पेशली सपोर्ट करती हूँ NGO के कुछ ऐसे बच्चों को जो अनाथ है, और बूढ़े लोगों का एक ओल्ड एज होम है, मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो क्या ये बड़ा काम नहीं है, आप बताइए। 40-50 लोगों को खाना जा रहा है, कपड़ा जा रहा है, उन्हें सहायता जा रही है, रहने के लिए छत मिल रही है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या ये बड़ा काम नहीं होता। आप 50 लोगों का खर्चा उठाइए और फिर बताइए मुझे। हम एक इंसान का सिर्फ 1 महीने का खर्चा नहीं उठा पाते,
तो आप इसी बात से सोच लीजिए कि ट्विन का क्या बड़ा पर्पस होता है। ये मेरा सोल पर्पस है, उन अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलाना, उन्हें डेली उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, उन बूढ़े लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करना। क्योंकि मैं उनकी फ़ोटो आपसे शेयर नहीं कर पा रही, उसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बैकग्राउंड में चल नहीं रही, चीज़ें बैकग्राउंड में भरपूर चलती हैं, लेकिन आपको आपके एजुकेशन की चीज़ें बताई जा रही है, ताकि अभी आप फ़िलहाल ये सीख लो, आगे की चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो देखिए, बड़ा पर्पस होता है, अगर आप खुद अपनी चीज़ों को समझेंगे तो आप दूसरों की भी चीज़ों को समझ पाएंगे। और कम से कम मंथ का 50 to 60,000 खर्चा उनको ये करने में आता है, उनकी लाइफ का जो भी रहना सहना, खाना पीना, पानी, बिजली बिल, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ों में आता है। कहाँ से आ रहा है मनी? मनी अर्न कर रही हूँ। कहाँ से आ रहा है अबंडेंस? बहुत सारा। आपसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं, थोड़ा सा मेरी जॉब से हो जाता है, और बाकी सब डिवाइन सब कर देता है। तो इस तरीके से पर्पस पूरा करते हैं। आपको टाइम टू टाइम फोटो नहीं शेयर कर पाती, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें चल नहीं रही, चीज़ें सब चल रही है, लेकिन सब कुछ मैनेज करते हुए जाना है, और सबको सिखाना भी है कि आप भी कीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों आपको ऐसा फील होता, आप किसी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।